नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी वाला, जो आगे होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें प्रत्यय जो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी, इससे पहले के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वाली वीडियो आपको जो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जो आप कल वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि ये भी हमने प्रत्यय के ही क्वेश्चन उसमें किए थे। इसके अलावा कुछ वीडियो जो आपको ऊपर जो कोने में आई बटन जो है वहाँ पर भी मिल जाएंगे, वहाँ पर भी देख सकते हैं। या फिर आप अगर सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो एस्टेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो और हम जो आपका सिलेबस जो उसकी रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि विस्तारपूर्वक नियम उदाहरण सहित हमने पहले भी कर लिए थे, तो अब सिर्फ जो हम यहाँ पर जो रिवीजन जो कर रहे हैं, तो अपने जो जल्दी से क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि छात्रे गुरु नाम वचनानी सदैव श्रोतव्यानि अतर कोष्ठक प्रदत्त पदस्य प्रकृति प्रत्यय वजोचित उत्तरम चिन्ह। तो ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में ही आपने बतलाना है। तो इसमें कौन सी धातु है, कौन सा इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो प्रकृति प्रत्यय बताना है इसमें। तो यहाँ पर देखें तो इसमें श्रो धातु है और साथ में तव्यत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। श्रो धातु और तव्यत प्रत्यय, तो श्रो तव्य जो है इसका बनता है तव्यत प्रत्यय के होने पर, चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, और तव्य इसका शेष रहता है, क्योंकि जो हलंत होता है इसका लोप हो जाता है। तो जैसे बुझ धातु में तव्यत जब हम लगाते हैं तो भोक्तव्य बनता है, से ब्रू में तव्यत लगाते हैं तो वक्तव्य बनता है। तो इस प्रकार से शुरू में तव्यत होने पर जो है ये स्वरोतव्य रूप बनता है। ये यानी तो आगे भी भक्ति में लगा है, तो स्वरोतव्य रूप इसका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जीर्ण है इत्यत्र का प्रत्यय है, और वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जीर्ण है। तो यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो कत प्रत्यय जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें किया गया है, और कत प्रत्यय जब भूतकाल में ये प्रयोग में आता है, और कत में ता ही शेष रहता है, ये जो का है इसका लोप हो जाता है। तो कत प्रत्यय जो है सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में होगा, तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीय, और क्रिया का लिंग वचन और विभक्ति जो क्रम है उसके अनुसार होगी, और कर्ता के अनुसार नहीं होगी। अकर्मक धातु से कत प्रत्यय होगा तो कर्ता में तृतीय होगी, और क्रिया में नपुंसक लिंग जाओ एक वचन में रहेगा। जैसे अध धातु है, अध अधवक्षणे वाली अध धातु है, और इसमें जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा रूप बनेगा इसका, ये वाला जगद है। इसी प्रकार से अस धातु है, और साथ में जब हम इसमें भी कत प्रत्यय लगाएंगे तो कौन से वाला रूप बनेगा इसका, तो यही बनेगा, भूत है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा, जीर्ण जो है इसमें भी कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नी धातु ल्युट प्रत्यय रूपम होती। नी ये ले जाने अर्थ में होती है धातु, तो इसमें जब हम ल्युट प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा वाला बनेगा। ल्युट में ला और टा को तो लोपी हो जाता है, यू शेष बचता है, और फिर इसमें यू और ना को सूत्र लगता है, उससे अनोरक होता है। तो नी में जब हम यू करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा इसमें, तो ये वाला हो जाएगा इसमें, नयनम ये वाला हो जाएगा। ल्यूट से भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग होता है, और यू शेष बचेगा, यू को अन होता है, अन भी होता है और अक भी होता है, जैसा शब्द रूप उसी के अनुसार वो काम होता है। जैसे कथ है, कथ धातु गहने अर्थ में जो होती है, इसमें हम जब ल्यूट लगाएंगे तो यू इसमें यू बचेगा, यू को अन हो जाएगा, तो कथनम ये वाला रूप बनता है इसमें। इसी प्रकार से दृश धातु है, दृश देखने अर्थ में होती है, इसमें भी ल्यूट लगाएंगे तो यहाँ पर भी इसका यू बचेगा शेष, और इसका क्या बनेगा फिर, दर्शनम बनेगा, दर्शनम ये वाला रूप बनेगा इसका। इसके बाद है वच धातु। वच धातु में जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा वाला बनेगा, तो वा को क्या संप्रसारण हो जाता है, तो क्या बनेगा, ये वाला हो जाएगा, ई को या ऊ को वा, री को रा, ली को ला। तो इसी प्रकार से संप्रसारण होता है तो ये हो जाएगा व्या को ऊ, और कत प्रत्यय है, कत कता शेष बचेगा। जैसे पट धातु है, पट धातु में जब हम
कत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या रूप बनता है इसका, पठित है, ये वाला रूप बनता है पठित है। इसी प्रकार से जब हम नम धातु है, नमस्कार करने में अर्थ में जो होती है, इसमें भी जब हम कत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा इसका, नत है, ये वाला रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सुस धातु कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंग रूपम भवति। सुस धातु में जब हम कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं पुल्लिंग में तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा, तो श्रेष्ठवती शुष्क है, शुष्कवान या शुष्टवत, कौन से वाला बनेगा, तो ये वाला हो जाएगा इसका शुष्कवान। शुष्क धातु कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंग रूप में कौन सा बनेगा, शुष्कवान। कत्वतु प्रत्यय जो है वो भूतकाल अर्थ में होता है और कत्वतु को क्या शेष बचता है इसका, तवत, ये शेष बचता है। और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है और कत्वतु जो सूत्र आता है उसकी निष्ठा संज्ञा होती है। गम धातु है जैसे गम वाली, गम जाने अर्थ में, और जब हम इसमें ये कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा इसका, ये हो जाएगा गतवान, ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से यह ब्रू धातु है बोलने अर्थ में जो होती है, इसमें भी जब हम कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो उक्तवान रूप इसका बनेगा, ये वाला। इसके बाद आ जाता है पठ धातु। पठ धातु में जब हम सत्री प्रत्यय लगाते हैं स्त्रीलिंग में तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा, तो कौन सा बनेगा पठ धातु सत्री प्रत्यय में, तो ये बनेगा ऑप्शन सी वाला पठंती। पर इसमें पद धातु को लट के स्थान पर सत्री होता है और सत्री जो प्रत्यय है इसका क्या शेष बचता है, ये वाला, तो इसका अर्थ जो है वो शेष रहता है। पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में दीर्घ ई लगाकर नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान इसके रूप चलते हैं। तो आध धातु है जैसे अधभक्षण है, वही जैसे कि पहले भी आया था इसका रूप, और जब हम इसमें सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा इसका रूप, अदन, ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से अस है, अस धातु, इसमें जब हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा इसका रूप, ये वाला बन जाएगा सन। इसके बाद जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि रह इत्यत्र का प्रत्यय है, अच्छा का है, टा है या इरच, तो किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, का प्रत्यय है और सूत्र भी आ जाता है कई बार, तो इगुपद ज्ञाप्री कीरक है, ये वाला सूत्र है, इगुपद ज्ञाप्री कीरक है, तो इक उपदा में हो, क्या, ये वाला इक उपदा में हो ऐसे धातु तथा ज्ञा, क्योंकि ये इन्हीं के ऊपर ही सूत्र है और यही शब्दरूपी है, ज्ञा प्री और क्री, ये वाला ज्ञा प्री और क्री धातु से क्या होगा, का प्रत्यय होगा। का में का की ल सकव तदित जो सूत्र है उससे संज्ञा हो जाती है और अशेष इसका बचता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कीरा जो है इसमें ये आप याद रखिएगा, तो का प्रत्यय जो उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, क्री धातु है और का हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, भिक्षा सेनादायसु चैतन्यन प्रत्यय भवति, ट अर्च अण या का, तो कौन सा प्रत्यय होगा इसमें, भिक्षा सेनादायसु आदायसी च, तो इसमें जो है ट प्रत्यय हो जाएगा। भिक्षा सेना और आदाय इन तीनों संबंधों के पद में होने पर चर धातु से ट प्रत्यय होगा, जैसे भिक्षाचर है, सेनाचर है, आदायचर है, तो ट होता है इनसे, और इनके नाम पर ही सूत्र है भिक्षा सेना आदायसी च, ये सूत्र भी इन्हीं के नाम पर ही है, भिक्षा सेना। नेक्स्ट आ जाता है वंशवध है इत्यत्र का प्रत्यय है, तो वंशवध जो इसमें प्रत्यय है, अब इसमें भी सेम नाम के ऊपर ही सूत्र है, प्रियम वसे वध है खच, ये वाला सूत्र है, नाम के ऊपर ही है, तो प्रियम वसे वध है खच, प्रिय या फिर वश, प्रिय या फिर ये वाला, वश रूप कर्म के पद होने पर वध धातु से खच प्रत्यय होगा, तो क्या करता है ये, खच प्रत्यय करता है। ख और चा, ख और चा इत संज्ञक है, इनका अशेष बचता है। खित होने के कारण मुम का आगम होता है,
इसका इसका मुम का आगम होता है। तो वंशवद है, प्रियवद है, ये इसी सूत्र के ऊपर ही इसका नाम भी है और इसके उदाहरण भी यही है। प्रियमवद है और वंशवद है। ये प्रियम वध है, एक तो यही हो गया, एक ये वाला हो गया। तो ये दो हैं, दोनों के नाम सूत्र के ऊपर ही है। प्रिय वसे वध है, खच खच प्रत्यय करता है। दो उदाहरण हैं इसके। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा खिते अन्वयस्य इतनेन भवति। अब ये इससे क्या होगा, दीर्घ है, ख हर्स्व या फिर लू, तो इससे हर्स्व होता है। तो जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, खिदंत परे रहते पूर्व पद को हर्स्व हो। क्या खिदंत परे रहते पूर्व पद को हर्स्व हो, परंतु अव्यय को हर्स्व ना हो, न अव्यस्य है। खित अनअव्यस्य है। खिदंत पर रहते पूर्व पद को हर्षव हो, परंतु अव्यय को हर्षव न हो। पूर्व पद को प्राप्त हर्षव अलो अंत्यस्य की सहायता से अंत्यवर्ण को हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दर्शनीय मानी केन इणी प्रत्यय है। सुप्य जातो इणी ताच्छिल्य करने जो है मन है या आत्मनिक खर्च है। तो कौन सा जा यहाँ पर इसमें लगेगा। इसकी बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, मन है। सुबंत के उपपद में रहते, सुबंत के उपपद में रहते मन धातु से ईणी प्रत्यय होता है। मन से क्या होगा, ईणी प्रत्यय। मन है जो है इसके द्वारा सुबंत के उपपद में रहते मन धातु से ईणी प्रत्यय होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्षय धातु कत प्रत्यय सति किम रूपम। तो कौन सा रूप है इसका। इसमें भी सेम नाम के ऊपर ही सूत्र भी है, क्षामो में है, ये वाला क्षामो महा, ये वाला है सूत्र। तो ये जो क्षय धातु है, ये वाली क्षय धातु से परे निष्ठा के ता को, निष्ठा के ता को माँ कर देगा। निष्ठा के ता को क्या कर देगा, ये ता को माँ। जैसे क्षय धातु है और इसमें कत प्रत्यय हो जाएगा, तो कौन से वाला रूप बनेगा इसका, ये वाला। ता को माँ कर देगा, ये कत प्रत्यय, क्षय धातु कत प्रत्यय, ता को माँ कर देगा, ये वाला। तो ये वाला इसका रूप बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सुपान है 73 का प्रत्यय है। सुपान है जो आया है इसमें प्रत्यय है, कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखें आतो युच सूत्र है, नाम भी आप प्रत्यय के ऊपर ही है, नाम भी इसका आतो युच, ये वाला आतो युच, ये वाला है नाम के ऊपर ही। तो युच है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, तो ये आतो युच जो है, ये इससे क्या होगा, खल के स्थान पर युच प्रत्यय है। ईसत्पान है, सुपान है, ये है इसके उदाहरण। नेक्स्ट आ जाता है अपमार्ग है 73 का प्रत्यय है। अपमार्ग है जो आया है इसमें कौन सा है, अपमृज्यते व्याधिरानेन, ये वाला सूत्र है, अपमृज्यते व्याधिरानेन। तो ये वाला लगेगा इसमें और घ प्रत्यय ये कर देगा। अप ये इसमें उपसर्ग है और मृज धातु है, इसका पहले भी रूप आया था, एक मार्ग है, वो वाला भी किया था हमने। तो मृज धातु से पुंसी संज्ञम घ प्रायण से घ प्रत्यय की प्राप्ति भी उसे बांधकर के हल च से घाव हुआ। तो बस आप हल करना नहीं आएगा, सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो बस इतना आप इसमें याद रख लीजिएगा। तो ये वाला इसमें सूत्र जा लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है अन्यथा एव कथम इत्सु सिद्ध प्रयोग चेत इत्यनेन भवति। अब घ या अनमोल, तो इससे क्या होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, मतलब कौन सा होगा इसमें, अनमोल प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आ जाता है चय है 73 का प्रत्यय है। अब चय है जो है इसमें कौन सा है, अच्छा आप यत या का, तो कौन सा है इसमें। और इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो इसमें भी एक सूत्र आता है ए रच, ये वाला ए रच। तो ये सूत्र है, इससे अच प्रत्यय होगा। ची धातु है शून्य अर्थ में जो होती है और अच प्रत्यय हो जाएगा। तो चय है ये वाला रूप इसका बनेगा।
ऐसे जी धातु है, जितने अर्थ में जो होती है, इसमें भी जब हम आज प्रत्यय लगाएंगे तो जय है ये वाला बनेगा। ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है ई चक्रवामस्य इत्यनेन भवति। तो इससे होगा, अब इससे क्या होता है, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला, अप्लुत भाव इससे होगा। नेक्स्ट आ जाता है स शंभु इत्यत्र रूपाणी भवन्ति, त्रीणि चत्वारि पंच या फिर द्वे। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो क्या होगा, चत्वारि मतलब 4। नेक्स्ट आ जाता है नाय छलो इत्यत्र दीर्घाकार प्रश्लेष लिंगम, काल समय विलासु तुमन होड है आदेश प्रत्यय या फिर नामी। अब इसमें देखें तो कौन सा रहेगा, ये वाला, काल समय वेलासु तुम। नेक्स्ट है उपसर्ग संति। अब ये आपके उपसर्ग भी एग्जाम में आएंगे। उपसर्ग कितने होते हैं या कौन कौन से हैं, तो उपसर्गों की संख्या 22 होती है। तो कितने होते हैं, 22। प्र प्रा सम निस निर दुर दुस वि आंग सु नि अभि अनु अधि अपि अप उप परि उद अव अति प्रति। तो इस प्रकार के जो है 22 ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है युवन। युवन प्रातिपदिकात स्त्री तविवक्षायाम प्रत्यय भवति। टाप गीप ती गिन, तो कौन सा होगा इससे। और सूत्र की बात करें तो यूनास्ती सूत्र आता है एक इसमें, तो इससे होगा ती प्रत्यय। क्या होगा, ती। ये वाला सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो यूनास्ती ये वाला सूत्र है इसमें, यूनास्ती। तो ती ही प्रत्यय करेगा, ये वाला ती प्रत्यय करेगा यूनास्ती। युवन शब्द है इसमें, और स्त्रीलिंग में होता है, युवती रूप इसका बनता है। युवन शब्द है और ये वाला रूप बनता है इसका युवती। युवती युवन शब्द है इसमें, ये वाला शब्द है। नेक्स्ट है यत प्रत्यय परे आता है स्थाने इत भवति। अब ये होता है इदति सूत्रेण अचो यत, अतो ये है, ये ईचा खन है। यत प्रत्यय परे आता है स्थाने इत भवति। अब इसमें देखें तो कौन सा रहेगा, ये वाला हो जाएगा इसमें, इदति सूत्रेण। यदि यत के पूर्व आ हो तो उसके स्थान पर दीर्घ ई होती है, और फिर वो। तो यत के पूर्व यदि धातु का अंतिम स्वर ए आई ओ औ हो तो उनके स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है, और फिर वो। दा धातु है, जैसे धा में जब यत लगता है, इसका पहले भी आया था रूप, ये दा में यत लगाएंगे तो देयम रूप बनेगा इसका। ये वाला रूप बनता है, एक ये भी बनता है, देय है, देयम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वाला। इसी प्रकार से धा धातु है, इसमें भी जब हम यत प्रत्यय लगाएंगे तो वैसे ही इसका भी रूप ध्येय है और ध्येयम ये वाला बन जाएगा। तो ये सूत्र है इसमें, यद्यति च, ये आप याद रखिएगा। तो यद्यति च इसके द्वारा होगा ये आत स्थाने दीर्घ ईत, मतलब आ हो तो उसके स्थान पर दीर्घी हो जाएगा, और फिर गुण होगा, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पर आ है। इसके बाद धातु कत कत्वतु प्रत्यय कस्मिन अर्थे प्रयोग होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हमने अभी निष्ठा संज्ञा के बारे में तो पढ़ा ही है। अब ये किस काल में आता है वो भी महत्वपूर्ण है। तो कत और कत्वतु जो है ये भूतकाल अर्थ में प्रयोग में आते हैं, और निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा का मतलब है समाप्ति, और कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाव में होता है। ये भी आ जाता है कई बार कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, ऐसे भी आ जाता है। तो कत प्रत्यय जो है ये वाला, इसका प्रयोग कर्म और भाव में होगा, और जो कत्वतु प्रत्यय है इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में होगा। तो ये कर्तृ में है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित ऐसो सानच प्रत्यांत शब्द अस्ति। तो इनमें सानच प्रत्यांत शब्द है, पचानम, पचंतम, पचमानम या पचमंतम। अब कौन सा है इसमें, तो सानच प्रत्यांत है। अब देखें तो ये वाला है इसमें, पचमानम, तो पच धातु है इसमें, ये वाली धातु हो गई और ये प्रत्यय हो गए सानच, पकाते हुए।
इसके बाद आ जाता है भुज धातु। भुज धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा वाला रूप बनेगा इसका, तो कौन सा बनेगा, भुज धातु में जब हम तुमुन लगाएंगे तो ये वाला बनेगा भोक्तुम। और तुम अनुवलो क्रिया क्रियार्थम, ये वाला सूत्र है इसमें जो लगता है कि जिस क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाती है तो उसके धातु में भविष्यत अर्थ प्रकट करने के लिए तुमुन और अनुवल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो भोक्तुम जाए तुमुन प्रत्यय लगेगा इसमें, भुज धातु हो गई। तुमुन अनुवलो क्रियायाम क्रियार्थयाम, इस सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है प्रकृति पद है प्रकृति प्रत्युत्साह। अब ये जो है इसमें बताना है कि कैसे कैसे बना है। तो इसके बात करें तो प्र उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु और साथ में लय प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। प्र उपसर्ग है, प्रक्रिय और लय प्रत्यय वहीं पर लगता है जहाँ पर शुरू में उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंधुता। बंधुता पदे प्रत्यय अस्ति। अब बंधुता जो इसमें प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय इसमें, तरफ है, तमप है, त्रिचे तल, कौन सा है, ये तमप प्रत्यय है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर कौन सा है इसमें, तो इसमें तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बंधु शब्द है और तल प्रत्यय हो जाएगा, तल में ता बसता है इसका। तो बंधुता, गुरुता, शिशुता, ऐसे रूप बनते हैं इनकी। नेक्स्ट है अम्रमयम शब्द प्रत्यय अस्ति। अब अम्बरमय में प्रत्यय है, अब कौन सा है इसमें, तो ये वाला हो जाएगा इसमें अमरमय में मैट प्रत्यय, आम से युक्त वृक्ष, अमर का वृक्ष, अमर वृक्ष। इसके बाद कारक पदे प्रत्यय अस्ति। अब कारक जो है इसमें प्रत्यय है, अब कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, क्रिय धातु है इसमें और साथ में अनुकूल प्रत्यय है। अनुकूल में वो हो जाएगा, वो को क्या हो जाएगा, आक, जो नाकों वाला जो सूत्र है अनाक जो करता है तो उससे आक हो जाएगा। तो वैसे बनेगा क्रिय धातु अनुकूल प्रत्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांत शब्द वर्तते। तो इनमें यत् प्रत्यांत शब्द है, चे है, वृत्य है, मृज है या फिर आदृत्य है। अब कौन सा है, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, ची धातु है और साथ में यत है तो चे है जय रूप बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट है शिष्य है, इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त है। अब शिष्य जो है इसमें भी प्रत्यय है, तो कौन सा है इसमें, ये वाला हो जाएगा, अर्थात कैप जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ इसमें, इति स्तु सास वरी दिरी जूसा कैप, इसके द्वारा होगा, सूत्र के द्वारा कैप प्रत्यय। और ये कैप कई बार आ जाता है कि जैसे कैप प्रत्यय है तो इसमें ये लोप किन के द्वारा होगा, का और पा की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप, फिर या शेष बचेगा इसका, ये वाला सास धातु है इसमें और कैप प्रत्यय, ये वाला सास धातु और कैप प्रत्यय। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा स्नात्यानेनीति स्नानियम चूर्णम इत्यत्र विद्यमान अनियर प्रत्यय अस्ति। कर्तृकर्मणि भाव या फिर करणे, कौन सा है इसमें, तो इसमें देखिए तो ऑप्शन सी वाला है, स्नात्यानेनीति स्नानियम चूर्णम इत्यत्र विद्यमान अनियर प्रत्यय, तो कौन सा है यहाँ पर, ये वाला है, मतलब विद्यमान अनियर प्रत्यय अस्ति भाव अर्थ में, वह चूर्ण जिससे स्नान किया जाए। तो अनियर प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है, तो ये कर्तृ में कर्तृवाच्य जो उसमें प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र केन सूत्रेण का प्रत्यय होती। अब ये जो है गोपी, जो गोप जो है उसकी पत्नी है उसको कहा गया है गोपी। तो इसमें सूत्र की बात करें तो पुण्योगादाख्याम, ये वाला सूत्र है जिसके द्वारा क्या होगा, गीस, पुण्योगादाख्यम ये सूत्र है, गीस इससे होता है। गोपी, सुदरी, तो बहुत सारे रूप हैं वैसे तो। और ये ऋण्यभ्यो गीप, ये गीप करता है सूत्र, ऋण्यभ्यो गीप ये करेगा उसमें, जैसे ये कर्तरी रूप है, कर्तरी धात्री, ये इनमें लगता है रिकारांत वालों में। और उगित चार्ज इसके द्वारा गीप होता है। भवती, श्रीमती, बुद्धिमती, ये इनमें लगता है।
नेक्स्ट है उपजर्सम इत्यत्र टच प्रत्यय सूत्रेण विधीयते। तो उपजर्सम है, अब इसमें टच प्रत्यय है। टच प्रत्यय किसके द्वारा होगा? इसके द्वारा अविभावे शर्त प्रवृत्ति व्याय, ये वाला सूत्र है, टच प्रत्यय इसमें करेगा। तो इसमें टच जो है ट और चा इत संज्ञक होते हैं और आशेष इसका बचता है। नेक्स्ट है जन्मेजय इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। जन्मेजय जो है इसमें प्रत्यय है। अब खस का खच टा किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें? तो जन्मेज और खस प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। तो जन्मेज में खस प्रत्यय है, खस में खास शेष बचेगा, जन्मेजय है रूप बन जाएगा। इसके बाद है कार्यम इति पदे प्रत्यय वर्तते। कार्यम में प्रत्यय है। अब किस प्रत्यय का जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है कार्य में? अब इसमें क्रिय धातु है कार्य में, ये वाली क्रिय धातु है। रिहल और अनियत सूत्र है जिसके द्वारा अनियत इसमें होगा। तो उसके बाद फिर ये, क्योंकि इसका तो लोपी हो जाएगा, यह बचेगा इसमें। आचोनीति एक सूत्र आता है जो इसमें क्या करेगा? वृद्धि कर देगा। क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा इसमें। फिर ये री को आर वृद्धि हो जाएगी, आर ये वाली वृद्धि हो जाएगी और ये या है यहाँ पर या, तो फिर ये बन जाएगा कार्य, अत्वम से हम हो जाएगा इसमें, तो कार्यम रूप बन जाएगा ये। तो रिहल और अनियत ये सूत्र आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गार्गायणी इति पदे प्रत्यय वर्तते। अब गार्गायणी जो है इसमें प्रत्यय है। गीफ है, गीस है, गीन है या ईणी, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ गार्गायणी में? वैसे तो गरग शब्द है, गरग से बना है वैसे तो ये। तो इसमें एक सूत्र आता है गर्गादिभ्यो यह सुर में, जब जिससे गार्ग्य बनता है। वैसे तो सुर में गरग है, गरग शब्द, गर्गादिभ्यो यह, ये वाला एक सूत्र आता है इसमें ये। तो इससे तदित उच्चाम आदि सूत्र आता है। फिर उसके बाद में इससे आदि स्वर को वृद्धि हो जाती है। तो आदि स्वर को वृद्धि जब हो जाएगी इसमें तो गार्ग्य रूप बन जाएगा इसका, गार्ग्य ये वाला रूप बन जाता है इससे। फिर आगे गार्ग्य जब शब्द रूप बन जाएगा तो प्राच्याम सफ तदित, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें। तो इससे प्राच्याम सफ तदित जो सूत्र है उसके द्वारा सफ हो जाएगा, सफ ये वाला, फिर इससे सफ हो जाएगा। अब सफ जो है इसमें इसका तो लोपी हो जाएगा, इसका फा शेष बचेगा, इसका बचेगा फा शेष। फिर फा को जो है वो जो आयनीय सूत्र आता है जिसके बारे में हमने पहले ही बताया था आपको, इस फा को क्या है आयन कर देगा ये वाला। तो फा को आयन हो जाएगा और फिर आयन होने के बाद सिद्ध गौरादिवेश से एक सूत्र आता है। तो सिद्ध गौरादिवेश जो उससे होता है फिर गीस, ये सिद्ध गौरादिवेश से क्या होगा इसमें गीस हो जाएगा ये वाला, सिद्ध गौरादिवेश सूत्र के द्वारा। क्योंकि आयन होकर तो गार्गायन बन जाएगा यहाँ तक। ई चाहिएगा तो ई के लिए फिर वो जो सूत्र है सिद्ध गौरादिवेश ये वाला लगेगा और न को न होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा चे में इतर चे धातु का प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय की बात करें तो यत प्रत्यय, इसमें चे धातु और यत प्रत्यय हो जाएगा इसमें अचयत सूत्र के द्वारा। चेयम चेया चेया है क्योंकि तीनों लिंगों में रूप बनते हैं इसके। ऐसे पा धातु में पेय है पेया पेयम। नेक्स्ट है सालेयम इतर का तदित प्रत्यय है। अब कौन सा है इसमें? इसकी बात करें तो साला शब्द हो जाएगा इसमें और ढक प्रत्यय हो जाएगा, ढक को ए हो जाएगा, सालेयम बन जाएगा ये। तो ढक है इसमें ये वाला, आयन के द्वारा ढको ये है जो कल वाली वीडियो में हमने बताया था आपको। नेक्स्ट है महद अरण्यमी इत्ये अर्थे स्त्री प्रत्यय की भवती। अब इसमें कौन सा लगेगा यहाँ पर? तो महद हिमम हिमानी महद अरण्यम अरण्या। तो हिम और अरण्य शब्दों से महद अर्थ में गीस होगा। क्या होगा? गीस। और अनु का आगम होगा तो उसके बाद बनता है अरण्यानी। तो ये वाला हो जाएगा इसमें महद अरण्य
अरण्य शब्द है ये, और इसमें हो जाएगा फिर ये अनुक और गीस होकर। नेक्स्ट है वाग्मी इत्यत्र का मतव अर्थ है प्रत्यय है। इनी, गिमनी, विनी या मीनी, कौन सा है इसमें? तो इसमें वाचो गिमनी से बना है वाग्मी, तो गिमनी प्रत्यय से बना है। वाच धातु है इसमें, इस वर्तमांत प्रातिपदिक से मतवार्थ में गिमनी प्रत्यय होगा। तो गिमनी में अंत्य ई इत्संज्ञा का है और लोप हो जाएगा, मतलब गिमन शेष बचेगा इसका। ई का तो लोप ही हो जाएगा, इसका गिमन शेष बचेगा इसका। तो उसके बाद वाग्मी बनेगा, मतलब होता है प्रशस्त वाणी वाला। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा री चैत्यन सूत्रेण किम कार्यम होती। क्या होता है इसे? तास्तय हो सस्य लोपह रादो प्रत्यय परेरे फस्य लादो, मतलब ये इससे क्या होता है? और इसको देखे तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तास्तय हो सस्य लोपह आदो प्रत्यय परे। तो रीचा क्या होगा इससे? ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है सारंगी त्यत्र स्त्रीम की इस प्रत्यय विधायक विभक्ति सूत्रम। अब इससे कौन सा? सिद्ध गुरादिव्यास जातिरिस्त्य विषाद उपदात वनाद अनुपदात तोबधात तो नहा या अन्यतः गीस, कौन से वाला है इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन ये वाला है डी वाला, अन्यतः गीस, और सारंगी जारूपी से बनेगा। नेक्स्ट है जाति वाच्य सती हस्त शब्द से मतु अर्थ का प्रयोग है। हस्तवान, हस्तालु, हस्तिकया, हस्ती, हस्त शब्द से मतु अर्थ्य प्रयोग। तो कौन सा बनेगा इसका? तो ये वाला हो जाएगा हस्ती। नेक्स्ट आ जाता है दंडी का है इत्यस्मिन पदे का तदित प्रत्यय है। अब इसमें कौन सा है दंडिना में? तो दंड शब्द है, दंड में ही बनता है फिर ये, और ठन प्रत्यय हो जाएगा इसको। अत इनी ठनऊ, ये वाला सूत्र है इसमें, नाम भी प्रत्यय के ऊपर ही है ये वाला। अत इनी ठनऊ, ये वाला अत इनी ठनऊ, तो इससे होता है इन और ठन प्रत्यय। तो यहाँ पर इसमें क्या है? आक्रांत शब्दों से युक्त या वाला अर्थ में शब्द के अंत में इनी ठन तदित प्रत्यय होंगे। इनी का इन शेष रहेगा, जैसे गुणीन शब्द है, गुण शब्द में, और ये इनी हो जाएगा, गुणीन बन जाएगा। और ऐसे ही ठन है, ठन को इक हो जाएगा, तो इक होकर फिर दंडी का है, ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कुरुचर है इत्यत्र चरेष्ट है सूत्रेंट प्रत्यय विधीयते। अधिकरण पदे, शुभंत पदे, कर्मणि पदे या उपसर्ग पदे कुरुचरा है। तो इसमें टा प्रत्यय है, किसमें है? अधिकरण पद में, जो ऑप्शन ए में दिया गया चरेष्टा सूत्र आता है इसमें, जिससे टा होता है कुरुचरा शब्द, चरेष्टा से टा होगा। तो यह अधिकरण अर्थ में यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है सूत्र उदाहरण युगम यथोचितम मेलितो। तो यहाँ पर क्या इनका जो सही जो मिलान है वो आपने बतलाना है। सही मिलान देखें तो कौन सा है? जैसे ये पहले वाला है तुमन अनवुलो क्रियाम क्रियार्थायाम, कौन सा इसका? तुमन प्रत्यय वाला। तो कौन सा है इसका? कृष्णम दर्शक है याति, कृष्ण है दर्शक याति, ये वाला हो जाएगा। और समान कर्तृकेशु तुमन, समान कर्तृकेशु तुमन, इसका कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ज्ञातुम इच्छामि, बी वाला, ये वाला। पर्याप्ति वचनेषु अल अर्थेषु, इसका कौन सा है? ये वाला हो जाएगा, पठितुम प्रवीण है। काल समय वेलासु तुम याति, इसका कौन सा है? वेला भोक्तुम, ये वाला है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं वेला। वैसे भी नहीं, कई बार जैसे ये सभी आ गए, पता नहीं लगा कि किसमें कौन सा आएगा, तो कई बार क्या सूत्र के अनुसार ही ये उदाहरण होते हैं। जैसे यहाँ पर वेला है, इसमें वेला है। अब फिर ये डी का 2 में देख लो मिला के कौन से का बन रहा है, तो ऐसे फिर इसका पता लग जाता है कई बार। अब डी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। तो इस आधार पर देख सकते हैं कौन से वाला बनेगा।
अन्य को मिलान करके, तो ये वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है वांतोई प्रत्यय। अब ये जो है ये क्या करता है, वांतोई प्रत्यय, तो ये इसका उदाहरण है ये वाला नावयम। नाय का है, पाव का है, विषणवे, तो इसमें एच अव्यय सूत्र लगेगा। और ये वांतोई प्रत्यय यदि ओ और औ के बाद कोई यकार आदि प्रत्यय हो, क्योंकि 9 प्लस में यम यही बनता है इसका, 9 प्लस में यम, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यही बनेगा इसका 9 प्लस में यम। अब इसमें सूत्र क्या करता है वांतोई प्रत्यय, यदि ओ या फिर औ, या तो ओ या फिर औ के बाद कोई यकार आदि प्रत्यय हो, तो अगर यहाँ होता ओ, इसको हो जाता आव। अब ये औ है तो इसको आव हो जाएगा। आव होने पर फिर ये नवयम रूप ये बन जाएगा। नेक्स्ट है हितम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हितम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अब इसमें देखें तो क्या है, धा धातु है इसमें, धा धातु और कथ प्रत्यय। धा को क्या है, ददा तेरी सूत्र आता है, धा को ही हो जाएगा इसमें, और फिर कथ है तो हितम रूप ये बन जाता है। तो धा धातु है वैसे इसमें, ददा तेरी ही के द्वारा धा को क्या हो जाएगा, ही। नेक्स्ट आ जाता है हसनम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हसनम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या है, हस धातु हो गई ये वाली, और साथ में क्या है, ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट में क्या है, यू बचेगा, और फिर यू और ना को सूत्र लग जाएगा इसमें, यू को अन हो जाएगा। और ल्यूट में वैसे ही लौटा की हलंतिम सेत संज्ञा हो, तस्य लोपे से लोप हो जाएगा, और लसा का तदित सेत संज्ञा होकर तस्य लोपे से लोप होकर हस यू बनेगा, फिर यू और नाको से अन हो जाएगा, आ तो हम से हम हो जाएगा, उसके बाद हस नम रूप बन जाएगा। बस आप इतना याद रखिएगा, ल्यूट प्रत्यय यहाँ पर इसमें लगेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कृदंत है। अब इनमें जो कृदंत है, कुंभकार है, पूर्वय, व्यंत्य या वैदिका है, कौन से वाला है कृदंत, तो कौन सा है, यही वाला ऑप्शन ए वाला कुंभकार है। उपतत्पुरुष समास जो 3 वेद हमने इसके बताए थे, तो उसी के अंतर्गत आता है उपतत्पुरुष समास में, क्योंकि इसमें कृत प्रत्यय लगा है। कुंभकार है, कुंभम करोति कुंभकार है। नेक्स्ट है भवादिय है। यहाँ पर भी जो प्रत्यय वो बताने हैं, छ, च्वी, अण या फिर लयप, तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर इसमें, तो इसमें देखें तो भवत शब्द है, कई बार तो शब्द भी आ जाता है कि कौन सा शब्द है इसमें, तो जैसे भवत शब्द हो जाएगा, और छ प्रत्यय है इसमें, छ को आयन ए है, फ ड ख छ घ जो हमने पहले भी बताया था आपको, तो क्या है, छ को ईया कर देगा, कौन सा करेगा, छ को ईया, ये वाला ईया दीर्घ ई वाला, क्योंकि दीर्घ ई है तो दीर्घ ई करेगा ये, तो भवदिया फिर रूप ये बन जाएगा, ताकुदा हो। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आचार्याणी पदे प्रत्यस्ति। गीप है, कितन है, गीन, गीस, मतलब कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा इसमें, ये रह गया। चटक में टाप, आजादश टाप है जैसे, तो उससे टाप, टाप का, तो उसमें बनता है चटका आजा। आचार्याणी है, तो इसमें भी सूत्र आता है, इंदर वरुण भव सव, इंदर वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुला च आर्याणाम। अनुक सूत्र से अनुक का आगम होगा, क्या होगा, अनुक आगम हो जाएगा। आचार्य शब्द है इसमें, आचार्य शब्द है, और अनुक जो इसका इसमें आगम हो गया, अनुक का, और साथ में क्या है इसमें, गीस प्रत्यय हो गया, गीस, गीस प्रत्यय हो गया, गीस में तो दीर्घ ई ही शेष बचता है, तो उसके बाद फिर आचार्यणी बन जाएगा। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं ये वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है राग है।
राग है तेस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। राग में कौन सा है? तो रंज धातु है इसमें। रंज धातु ये वाली है, इसमें कई बार धातु भी आ जाती है, तो रंज धातु है इसमें। और घ प्रत्यय इसमें ये वाला, तो फिर आगे बनता है भावे अकर्तरी च कारके। धातु के अर्थ में या कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए घ प्रत्यय होता है। घ जो है इसका अशेष बचता है। फिर उसके बाद चजहो को घेण अन्य, तो ये वाला सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार जो चा है इसको का हो जाएगा, चा को का, और जो जा है इसको गा हो जाएगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। पक्ष है, जैसे पक्ष धातु और घ प्रत्यय, चा को का हो जाएगा तो पाक है, ये वाला रूप बनता है। ऐसे रंज में घ होकर राग है बनता है। ऐसे मरीज धातु है, मरीज, इसमें भी जगह होकर मार्ग है, ये वाला रूप बनता है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे इसके। इसके बाद आ जाता है प्रियमद है। इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। अब प्रियमद है जो है इसमें भी प्रत्यय है। अब कौन सा है इसमें? तो इसमें जो है खच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनार्दन है। जनार्दन है शब्द है प्रवृत्त प्रत्यय अस्ति। जनार्दन है जो शब्द है इसमें प्रत्यय है। अब कौन सा है जनार्दन में? तो इसमें प्रत्यय की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो लिहु प्रत्यय है, इसमें भी इसके नाम के ऊपर एक सूत्र है, नंदी ग्रही पचादिव्यो ल्योणी अन्यच है, ये वाला। तो जनार्दन शब्द में ल्यू प्रत्यय है। नंद आदि धातु में ल्यू प्रत्यय होता है। और लसक तदिते सूत्र से ला कित संज्ञा होने पर यू शेष बचेगा। फिर वैसे यू और नाको से यूकान हो जाएगा। तो जन अर्ध और ल्यूट वाला अन, तो उसके बाद फिर ये बनेगा जनार्दन। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रत्यय महत्वपूर्ण है। सभी जितने भी होंगे इसके सभी जो शब्द रूप है उदाहरण सभी हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।